Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel लिटरेचर ऑनलाइन। अच्छा व्यूअर्स, क्योंकि हम आजकल कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, तो उसी से एक रिलेटेड एक यूनिक सा टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंस ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये तीनों वो टेंसेस हैं जिनका स्टार्टिंग टाइम पास्ट है। जो भी हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में ही स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट का ये परफेक्ट फॉर्म है, प्रेजेंट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम इनके डिफरेंसेस को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो सब एक्शंस हैं दे आर स्टार्टिंग इन द पास्ट, तो उनका एंड टाइम जो है वो क्या है, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया। सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो टास्क था वो प्रीवियस टाइम में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल लें तो उसमें भी काम तो प्रीवियसली कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हम किस तरह से डिफरेंस मेंटेन करें, इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमने जो है वो आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ को अवेयर किया जा सके इस चीज़ से कि इस इन चारों टेंसेस में डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा ही आपके लिए एक टाइमलाइन के थ्रू कोशिश की है आपको समझाने की। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब पास्ट में स्टार्ट हुआ जो एक्शन था कंप्लीट पास्ट टाइम में ही किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कंप्लीट हो गया था, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट राइट नाउ। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें स्टैटिक से, तो प्रेजेंट और पास्ट का जो डिफरेंस है, पास्ट का जो एक्शन, पास्ट परफेक्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ था वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंचा, वो पास्ट के ही किसी पर्टिकुलर फेज पे कंप्लीट हो गया, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पास्ट के ही किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा भी पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जो एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंप्लीशन उसकी हमारी प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है, अभी राइट नाउ। ठीक है, द एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट इट हैज़ बीन completed राइट नाउ इन प्रेजेंट। अगर हम पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन देखें तो पास्ट जो परफेक्ट था उसकी कंप्लीशन भी पास्ट टाइम में ही हुई थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पास्ट में हमने उस एक्शन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नो मैटर कि आपका जो एक्शन है वो स्टार्ट पास्ट में ही हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की हमने बात कर ली कि पास्ट में जो स्टार्ट हुआ था एक्शन वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल राइट नो, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है, जो मैंने पास्ट में स्टार्ट की थी, राइट नो वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या बात कर रहे होते हैं कि वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, वो 2 बजे से ये काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो एक्शन था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो भी आपका पास्ट में ही स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट में इट्स कॉन्टिन्यूड। ठीक है, अब इसकी कंप्लीशन क्या है, ये आपका जो एक्शन होता है इट्स इन कॉन्टिन्यूटी, मे बी इट हैज़ बीन completed राइट नाउ, या फिर ये फ्यूचर तक मूव करेगा एंड देन वी विल डिसाइड कि हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसकी कंप्लीशन है या फिर ये इनकम्प्लीट है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, हमें इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि हमारा एक्शन हो चुका है या नहीं हुआ। पास्ट में स्टार्ट हुआ वो एक्शन प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है और फ्यूचर में किसी टाइम पीरियड में वो या फ्यूचर से पहले कंप्लीट हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि ये कब कंप्लीट होगा। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। देन कम सिंपल पास्ट। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट
में भी या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या होता है कि आप इसके एक प्रीवियस एक्शन की बात करें जो प्रीवियस टाइम में या पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फोकस है या हमारा एम्फोसिस है वो टाइम है। ठीक है, हमारा कंप्लीशन ऑफ द वर्क एक्शन की बात नहीं कर रहे हम, जो एम्फोसाइज कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में एम्फोसाइज कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये हैपनिंग हुई। ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन। बाकी जितने हमारे टेंसेस हैं इनमें हम प्रोग्रेस ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो ये एक आज हमारी छोटी सी एफर्ट थी कि आप इन चारों टेंसेस का डिफरेंस अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अक्सर जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो उनको हम कंफ्यूज्ड देखते हैं स्टेट में कि ये सारे टेंसेस हमें ऑलमोस्ट एक ही स्टेज पे नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में ही हमारा टास्क स्टार्ट हुआ, तो उसकी कंप्लीशन के बारे में क्या श्योरिटी है। क्या हम, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को लेके जो कंफ्यूजन है उसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है। I hope you will understand it and you will definitely give the feedback. Thank you so much.